जय कृष्णमूर्ति के प्रेम पर विचार। प्रश्न है कि प्रेम से आपका क्या अभिप्राय है। इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम क्या नहीं है, यह समझकर ही हम तथ्य का पता लगा पाएंगे, क्योंकि प्रेम अज्ञात है। अतः ज्ञात को छोड़कर ही हमें उस तक आना होगा। ज्ञात से भरा मन अज्ञात को कभी भी खोज नहीं सकता। हम यही करने जा रहे हैं कि हम ज्ञात के मूल्य को समझें, ज्ञात को देखें, और जब हम ज्ञात का बिना किसी निंदा या तदात्म के अवलोकन कर पाते हैं, मन ज्ञात से मुक्त हो जाता है। तभी हम जान पाते हैं कि प्रेम क्या है। अतः हम प्रेम को निषेध के द्वारा समझना होगा, न कि उसे परिभाषित करते हुए। हम में से अधिकांश के लिए प्रेम क्या है? जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारा क्या तात्पर्य होता है? हमारा तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति पर हमारा अधिकार है। उस अधिकार से ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि अगर मैं उसे खो दूं तो क्या होगा? मैं अपने आप को खाली खाली लूटा हुआ अनुभव करूंगा। इसलिए मैं उस अधिकार को वैधानिक बना लेता हूं। मैं उस स्त्री या पुरुष पर अपनी पकड़ बनाए रखता हूं। इस प्रकार उस व्यक्ति पर पकड़ और कब्जा बनाए रखने का सिलसिला ईर्ष्या लाता है, भय लाता है, तथा कई तरह के दूसरे द्वंद्व पैदा करता है। निसंदेह ऐसा कब्जा प्रेम नहीं है। जाहिर है कि प्रेम भावावेश नहीं है। भावाविष्ट होना, भावुक होना प्रेम नहीं है, क्योंकि भावावेश व भावुकता संवेदन मात्र है। ईसा या कृष्ण के लिए, अपने गुरु के लिए या किसी और के लिए रोना वाला धार्मिक व्यक्ति बस भावुक होता है, भावनाओं में डूबा होता है, वह संवेदन में, उत्तेजना में लिप्त होता है, जो विचार की प्रक्रिया है। और विचार प्रेम नहीं है, विचार संवेदन का परिणाम है। अतः भावाविष्ट यह भावुक व्यक्ति संभवतः प्रेम को नहीं जान सकता। क्या हम भावाविष्ट नहीं है, भावुक नहीं है? भावुकता, भावावेश आत्म विस्तार का एक रूप है। भावपूर्ण होना तो प्रेम नहीं है, क्योंकि जब किसी भावविष्ट व्यक्ति को अपनी भावनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता, जब उसे अपने जज्बात का कोई निकास नहीं मिलता, वह क्रूर हो सकता है। किसी भावुक व्यक्ति को घृणा के लिए, युद्ध के लिए, नरसंहार के लिए उकसाया जा सकता है। एक मनुष्य जो भावनाओं में डूबा है, अपने धर्म के लिए आंसू बहा रहा है, उसका प्रेम से कोई संबंध नहीं है। क्या क्षमा प्रेम है? क्षमा में क्या निहित है? आप मेरा अपमान करते हैं और मुझे इस पर गुस्सा आता है। मैं इसे याद रखता हूं, तब या तो दबाव के कारण या पश्चाताप के कारण मैं कहता हूं मैं आपको क्षमा करता हूं। पहले तो मैं गुस्सा पालता हूं और फिर से नकारता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि मैं अब भी केंद्र में हूं, मैं अब भी महत्वपूर्ण हूं। मैं ही हूं जो किसी को क्षमा कर रहा हूं। जब तक क्षमा का यह तौर तरीका बना रहता है, तब तक महत्वपूर्ण मैं ही रहता हूं, न कि वह व्यक्ति जिसने मेरा तथाकथित अपमान किया है। अतः जब मैं रोष को इकट्ठा करता हूं और फिर उसे नकारता हूं, जिसे आप क्षमा कहते हैं, तो प्रेम नहीं होता। प्रेम करने वाले व्यक्ति में वैर भाव नहीं होता, और इन तमाम बातों के विषय में वह उदासीन रहता है। सहानुभूति, क्षमा, आधिपत्य का संबंध, ईर्ष्या, भय, यह सब तो प्रेम नहीं है। ये सब तो मन के क्रियाकलाप है। जब तक मन मध्यस्थ की भूमिका में है, प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि मन केवल आधिपत्य के द्वारा ही मध्यस्थता करता है। उसकी मध्यस्थता मात्र आधिपत्य ही है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। मन प्रेम को भ्रष्ट ही कर सकता है। वह प्रेम को जन्म नहीं दे सकता, वह सौंदर्य नहीं ला सकता। आप प्रेम पर कोई कविता लिख सकते हैं, वह प्रेम नहीं है। बेशक जब वास्तविक सम्मान नहीं होता, जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करते, चाहे वह आपका नौकर हो अथवा आपका मित्र हो, तो वह प्रेम नहीं होता। क्या आपने इस पर कभी गौर किया है कि अपने नौकरों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्हें आपसे निम्न कहा जाता है, आप सम्मानपूर्ण, दयालु, उदार नहीं होते? जो आपसे उच्च माने जाते हैं, जो आपका अफसर है, जो खूब पैसे वाले हैं, जिसका अच्छा बड़ा मकान है, अच्छी पदवी है, जो आपको बेहतर पद प्रतिष्ठा दे सकता है, जिससे आपको कुछ हासिल हो सकता है, सम्मान आप ऐसे ही लोगों को देते हैं। पर जो आपसे नीचे होते हैं, उन्हें आप ठोकर मारते हैं। उनके लिए आपके पास एक खास जबान होती है। अब जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम भी नहीं होता।
जहाँ करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है। और चूंकि हम में से अधिकांश इसी स्थिति में है, हम में प्रेम नहीं है, हम न तो आदर करना जानते हैं, न हम में करुणा व उदारता है। हम में तो स्वामित्व का भाव है, भावुकता है, भावावेश है, जिन्हें किसी और मोड़ा जा सकता है, चाहे हत्या करानी हो, मारकाट करानी हो, या फिर किसी बेवकूफ भरे जाहिल मकसद के लिए लोगों को जुटाना हो। तो प्रेम हो ही कैसे सकता है? प्रेम को तो आप तभी जान पाएंगे जब यह सब कुछ विदा हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, जब अधिकार जमाने के भाव न रहा हो, जब किसी विषय के प्रति भक्ति भाव में आप बहे न जा रहे हो। ऐसी भक्ति भाव तो याचना ही है, किसी अन्य रूप में कामना पूर्ति की तलाश। जो प्रार्थना कर रहा है उसे प्रेम नहीं मालूम, क्योंकि आप में अधिकार भाव है, क्योंकि आप ऐसी भक्ति के द्वारा, ऐसी प्रार्थना के द्वारा जो आपको भावविष्ट और श्रद्धालु बना देती है, किसी लक्ष्य या किसी परिणाम की खोज कर रहे हैं, तो भला वहां प्रेम कैसे हो सकता है? जब आदर नहीं होता, जाहिर है प्रेम भी नहीं होता। आप कहते हैं कि आप तो आदर करते हैं, लेकिन आपका यह आदर केवल ऊंचे लोगों के लिए है। ऐसा आदर तो कुछ पाने की तमन्ना या किसी डर की वजह से है। यदि आप वास्तव में सम्मान करते हैं, तो आप निम्नतम का भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना तथाकथित उच्चतम का करते हैं। आपके अंदर का वह भाव नहीं है, इसलिए प्रेम भी नहीं है। हम में से कितने कम लोग उदार, क्षमाशील और करुणापूर्ण होते हैं। जब आपको उदारता से कोई लाभ होता है तब आप उदार हो जाते हैं, और जब आपको करुणा से कुछ मिलने वाला होता है तब आप करुणापूर्ण हो जाते हैं। जब ये सारी विसंगतियां समाप्त हो जाती है, जब ये सब बातें आपके मन को नहीं घेरे रहती, और जब आपका हृदय मन के विषयों से नहीं भरा होता, तब प्रेम होता है। और सिर्फ प्रेम ही इस दुनिया को खपत और पागलपन भरे मौजूदा हालात में बुनियादी बदलाव ला सकता है। विचार पद्धतियों से, सिद्धांतों से, चाहे वे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कोई सच्चा परिवर्तन नहीं आ सकता। प्रेम आप वास्तव में केवल तभी कर पाते हैं जब आप में स्वामित्व भाव नहीं होता, जब आप ईर्ष्यालु नहीं होते, लोभी नहीं होते, जब आप आदर युक्त होते हैं, जब आप में दया करुणा होती है, जब आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसी का, अपने अभागे नौकरों का ख्याल रखते हैं। प्रेम के बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसका पोषण नहीं किया जा सकता, उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। प्रेम का अभ्यास, भाईचारे का अभ्यास मन के ही दायरे में होता है, अतः वह प्रेम नहीं है। जब यह सब नहीं रहता तभी प्रेम संभव है। तभी आप जान पाएंगे कि प्रेम करना किसे कहते हैं। तब प्रेम मापतोल का विषय नहीं है, गुणात्मक होता है। तब आप यह नहीं कहते कि मैं सारे विश्व से प्रेम करता हूँ, बल्कि जब आप एक से प्रेम करना जान लेते हैं तब आपको समग्र से प्रेम करना भी आ जाता है। क्योंकि हम एक से प्रेम करना नहीं जानते, मानवता के प्रति हमारा प्रेम थोथी कल्पना है। जब आप प्रेम करते हैं तो वहां ना एक होता है ना अनेक, बस प्रेम होता है। केवल तभी और तभी जब प्रेम होता है हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो पाता है, और तभी हम इसके आनंद, इसके प्रसाद को जान पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।